साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ है। विधानसभा की गैलरी में एसपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का घेराव किया है। आज सदन में आजम खान और उनके बेटे ने विधायक पद की शपथ ली है और बाद में भारी हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने पलटवार करते हुए कहा है कि विकास की बातें विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है, विपक्ष सदन की मर्यादा को लांघ रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ हुई है और शुरू होते ही पहले ही एसपी विधायक बैनर और पोस्टर लेकर सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। शोरगुल के बीच आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। उन्होंने राज्य सरकार की विभिन्न उपलब्धियों का जिक्र किया है, जिसमें यूपी में हवाई सेवा बेहतर होने, हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की बात कही है और साथ ही कहा है कि कोरोना संकट में मुफ्त राशन दिया गया था। 2000 से अधिक भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई है। जनता के जीवन में परिवर्तन का अभियान, 75 नए विश्वविद्यालयों का काम, उत्तर प्रदेश में विद्यालयों को बेहतर किया गया, हर घर में शौचालय का अभियान, प्रदेश में मुफ्त कोविड वैक्सीन, हर घर में नल योजना, तेजी से इस पर काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में हवाई सेवा बेहतर करने का काम हुआ है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र के लिए डरफर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन गया है। किसानों का बकाया भुगतान किया गया है। प्रदेश में 3 स्टेट यूनिवर्सिटी ऑपरेशन पर तेजी से काम हुआ है। और लखनऊ पर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता संजीव सिंह। संजीव, अभिभाषण शुरू हुआ था कि समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक तख्तियां लेकर वेल में आ गए। किस बात को लेकर हंगामा हुआ, किस बात का विरोध समाजवादी पार्टी के विधायक कर रहे थे? देखिए, जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनका जो है कानून व्यवस्था और इसके अलावा जो महंगाई का मुख्य मुद्दा था और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने बिल में भी काफी ज्यादा हंगामा किया। इसके अलावा जो गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी का जो करीब 1 घंटे 10 मिनट का अभिभाषण था, उस दौरान भी जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, सदस्य, वो जो है काफी ज्यादा जो है नारेबाजी किए और यही कारण है कि अभिभाषण होने के बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष ने जो है थोड़ी देर बाद ही जो है सत्र है वो कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये 18वीं विधानसभा का पहला सत्र है और 26 तारीख को इसी में जो है आय व्यय यानी कि जो बजट है वो पेश किया जाएगा। और बजट सत्र शुरू होने से पहले जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील भी की थी, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, कि अगर उनके कोई भी सवाल होंगे उसका जो है सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, बशर्ते जो है जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि काफी हंगामे के चलते जो ये सत्र था वो कल तक के लिए यानी कि 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और ये पहली बार जो है ई विधान जो है ये सत्र शुरू किया गया है, यानी कि जो सदस्य थे वो अपने जो क्वेश्चन थे वो टैबलेट पे ऑनलाइन जो है पूछ सकते थे और उसके जवाब भी जो है उनको वहीं पे मिल रहे थे। लेकिन जिस तरह से हंगामा हुआ उसके बाद जो है कल 11 बजे तक के लिए जो है सत्र को स्थगित कर दिया गया है। जी, उसके अलावा इस हंगामे का मुख्यमंत्री योगी ने पलटवार किया है। क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी ने? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी का कोई भी सवाल होता है, वो चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो या फिर आम जनजीवन से रिलेटेड कोई भी अगर जिसकी भी सदस्यों की कोई भी अगर समस्या है या फिर उनका सवाल है, वो जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ये भी उन्होंने अपील भी किया विपक्षियों से किया था कि जो भी उनके क्वेश्चन आए हैं वो उनसे पूछे, बशर्ते कि जो है सत्र को चलने दिया जाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी यानी कि जो विपक्षी हैं वो काफी जो है हंगामा करने लगे और उसके चलते हुए इस सत्र को जो है कल 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। जी 6 लाख करोड़ का तकरीबन बजट पेश किया जाना है। कौन से वो क्षेत्र हैं, कौन सी योजनाएं हैं जिनको इस बजट के दौरान तवज्जो दी जाएगी?
देखिए 26 तारीख को ये बजट पेश किया जाएगा, करीब 6 लाख करोड़ रुपए का है और इसमें कहा जा सकता है कि आम जनजीवन से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उस पे इसके अलावा जो है एक्सप्रेस की बात कही जा सकती है और इसके साथ ही जो है अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना हो, आवास की योजना हो या फिर आम लोगों से जो जुड़ी हुई योजना है उसके जो है ये कह सकते हैं कि ये बजट होगा और करीब 6 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। जी 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 6 लाख करोड़ जो आंकड़ा है शायद उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा ये। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अभी तक का जो है ये सबसे बड़ा बजट हो सकता है और ये भी कह सकते हैं कि अभी जो बजट है ये अनुमानित है कि करीब 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। हो सकता है कि ये बजट बढ़ाया भी जा सकता है या फिर इसमें कुछ कमी भी लाई जा सकती है, लेकिन 26 तारीख को जो है ये बजट पेश किया जाएगा और लगातार जो है सरकार ये विपक्षियों से अपील भी कर रही है कि जो भी सदन में जो है उनके जब सवाल हों उनका जवाब देने के लिए सरकार तैयार बैठी। उनके मंत्री जो है उनके विभाग के क्वेश्चन आए होंगे उस विभाग के मंत्री जो है उनके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो है जो सत्र है वो सुचारू रूप से चलाया जाए। जी जी हालांकि विपक्ष के तेवर देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो सत्र है, बजट सत्र है, वो शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा। देखिए 26 तारीख को आय व्यय बजट पेश किया जाएगा और अभी जो है ये कह सकते हैं कि कल भी जो है 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और कल 11 बजे के बाद से जो है बजट सत्र से शुरू होगा तो हो सकता है कहीं न कहीं विपक्ष भी जो है जो उनके अपने मुद्दे हैं, चाहे वो आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का, इस पे जो वो चाहेंगे कि सवाल राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि कल जो है पूरे दिन सत्र चले। जी आजम खान 27 महीनों के बाद जेल से लौटे हैं और 27 महीने बाद ही आज वो विधानसभा में दिखाई दिए हैं। उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि 27 माह बाद जो है वो जेल से रिहा हुए और आज जो है सुबह वो और उनके पुत्र अब्दुल्ला दोनों लोगों ने जो है विधायकी का शपथ भी लिया है और ये कह सकते हैं उसके बाद जो है मीडिया जो है उनसे काफी बात करने की कोशिश कर, लेकिन उन्होंने मीडिया से रूबरू वो नहीं हुए। तो वो ये कह सकते हैं कि अभी आजम खान जो है हो सकता है कि वो मीडिया से बचने की भी कोशिश कर रहे हों या फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी और आजम खान की बात चल रही है तकरार, क्योंकि कल के जो बैठक थी उसमें जो है शिवपाल सिंह यादव भी नहीं पहुंचे थे, इसके अलावा आजम खान भी नहीं पहुंचे थे। तो हो सकता है कि जो अंदरूनी कहीं ना कहीं जो खींचतान है उसकी वजह से भी जो है अभी वो मीडिया से रूबरू ना हो। जी जी आप पूरी खबर पर निगाह बनाए रखिए। तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि इस सत्र में 2022-23 का बजट 26 मई को पेश किया जाएगा और वहीं प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं 2 दिन यानी कि 24 और 25 को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 2022-23 का बजट भी इसी सत्र में आएगा। एक प्रकार से बजट सत्र है। 26 मई को प्रदेश सरकार अपना बजट विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। 25 करोड़ लोगों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, समाज के प्रत्येक नागरिकों के हितों के लिए जो बजट यहां पर प्रस्तुत होगा, उस बजट में सभी माननीय सदस्य भाग लेंगे और बजट को पारित करा करके प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने में अपना योगदान भी देंगे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और आधी आबादी के हितों के लिए किसी भी प्रकार की
कोई चर्चा परिचर्चा के लिए सरकार सदैव तैयार रहेगी। स्वाभाविक रूप से सभी सदस्यों को इस अवसर पर सदन में अपनी बात को रखने का मौका भी मिलेगा। 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। नई विधानसभा के पहले सत्र में सभी निर्वाचित सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रथम सत्र की शुरुआत प्रत्येक वर्ष महामहिम राज्यपाल जी के भाषण से होता है।